वन पीस एनिमे में हमने एक से बढ़कर एक स्ट्रॉन्ग इंडिविजुअल कैरेक्टर को देखा है, इवन काफी स्ट्रॉन्ग पायरेट क्रूज को भी। तो क्यों ना आज हम रैंक करते हैं वन पीस की टॉप 50 स्ट्रॉन्गेस्ट डुओस की। तो हाँ, वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए एंड तक जरूर देखना और गैस करना कि नंबर 1 पर कौन सी डुओ आ सकती है। तो बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले बार वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। नंबर 15 डोरी और ब्रोगी। इन दोनों जायंट्स को हम वन पीस के सबसे पुराने चलते हुए डुओ बोल सकते हैं और यहाँ पुराना सिर्फ एज में ही नहीं बल्कि उनकी फाइट्स में भी है, क्योंकि ये लोग 100 साल से एक दूसरे से 1-on-1 कॉम्बैट कर रहे हैं। हाँ, पूरे 100 ईयर्स से, वो भी हर एक दिन। और ये सिर्फ एक छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग के चक्कर में हुआ था। इसका मारा हुआ सीकिंग ज्यादा बड़ा था सिर्फ इसीलिए। और सच बताऊं, ये दोनों एक्चुअली लड़ना एंजॉय करते थे, इसलिए फाइट कभी खत्म ही नहीं हुई। एल्बाफ एंड डोरी और ब्रोगी दोनों जायंट कोरिया पायरेट्स के को कैप्टन थे। एक ऐसा क्रू जिसका नेम सुन के पायरेट्स भी डर जाते थे और मरीज भी उनसे पंगा नहीं लेती थी। और तुम्हें लगता है कि अगर उनकी पेक सिर्फ लिटिल कार्टन आर्क में ही देखने को मिली थी, तो भाई तुम बिल्कुल गलत हो, क्योंकि प्रेजेंट टाइमलाइन में ये दोनों ही बंदे रेड हेयर्ड शैंक्स के कमांडर्स हैं। और किड के क्रू के साथ जो हुआ वो तो तुमने देखा ही होगा। शैंक्स ने बस एक सिग्नल दिया और डोरी और ब्रोगी ने एक ही अटैक में लिटरली किड का पूरा क्रू वाइप आउट हो गया, इवन उनका कोई ट्रेस भी नहीं बचा। अब सवाल ये आता है कि इतने पावरफुल होने के बाद भी ये नंबर 15 पर क्यों है? तो आंसर काफी सिंपल है। पहला तो ये कि इनके पास अभी तक कोई भी कंफर्म हागी फीट्स देखने को नहीं मिला, और दूसरा लिस्ट में आगे कुछ ऐसी डुओज होने वाली है जो एबिलिटीज और कोऑर्डिनेशन में इन्हें सरपास करती है। नंबर 14 पर है जोरो और सांजी। अब देखो, नॉर्मली जब ये दोनों बंदे बैटलफील्ड में होते हैं तो टीम वर्क उनकी डिक्शनरी में होता ही नहीं है। इनफैक्ट अक्सर तो ये दोनों बंदे बीच फाइट में ही एक दूसरे से लड़ना शुरू कर देते हैं, लेकिन जैसे ही सिचुएशन रियल हो जाती है और जैसे स्टेक्स बढ़ जाते हैं, तब जोरो और सांजी एकदम अलग ही मोड में चले जाते हैं। जोरो के अकॉर्डिंग सांजी एक 4th प्लेसर है और सांजी भी जोरो को मोस्ट हेड मानता है। और असली सवाल ये है कि इनकी राइवलरी इतनी इंटेंस क्यों है? जोरो के लिए विमेंस और मेंस दोनों ही कम्प्लीटली इक्वल है। उसने कभी भी इनको नीचा दिखाना पसंद नहीं किया, और ये सोच उसके चाइल्डहुड में क्वीना के साथ कनेक्शन से आई, जबकि सांजी विमेन से फाइट नहीं करता, जो हमने फर्स्ट टाइम कोकोयाशी विलेज आर्क के टाइम पर भी देखा था। तो टेक्निकली दोनों एक दूसरे को काफी रिस्पेक्ट तो करते हैं, बट उनका बिलीफ एक दूसरे से बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में है, और ये क्लैश ही राइवलरी का फ्यूल भी है। अब पार्टनरशिप्स पर वापस आते हैं। ये डुओ इतना पावरफुल इसलिए है क्योंकि एक दूसरे को परफेक्टली बैलेंस करते हैं। जब इन्होंने साथ मिलकर काइडो के 2 टॉप कमांडर्स किंग एंड क्वीन को सोलो हैंडल किया, वो वन पीस हिस्ट्री का सबसे इंसेन मोमेंट भी था, क्योंकि जब लूफी काइडो से लड़ रहा था उसके फाइट में कई लोगों ने कंट्रीब्यूशन दिया, और जोरो और सांजी इन्होंने अपने ओपोनेंट्स को प्योर सोलो हैंडल किया है, बिना किसी शॉर्टकट और बिना किसी हेल्प के। इसलिए कुछ फैंस तो ये भी कहते हैं कि काइडो के दोनों विंग्स को गिराने में और लूफी को काइडो को डिफीट करने में, दोनों ही चीजों में जोरो और सांजी का बहुत बड़ा रोल था। नंबर 13 पर आते हैं ड्रैगन और साबो। इस स्पॉट पर मिलते हैं हमें रेवोल्यूशनरी आर्मी के टॉप 2 मॉन्स्टर्स, मंकी डी ड्रैगन और उसका राइट हैंड मैन साबो। और ऑनेस्टली अगर ड्रैगन के बारे में जरा भी ज्यादा इन्फॉर्मेशन होती तो ये डुओ शायद टॉप 10 में भी घुस जाता, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमें ड्रैगन के फीट्स के बारे में जरा भी इन्फॉर्मेशन नहीं है। ड्रैगन को दुनिया का मोस्ट वांटेड मैन कहा जाता है। लोगों का रिएक्शन देखकर लगता है कि बंदा एक वॉकिंग नेचुरल डिजास्टर है, और जब तक ओडा हमें कुछ सॉलिड फीट्स नहीं दिखाता, हम बस इतना ही कह सकते हैं कि ड्रैगन मिनिमम योंको लेवल तो है ही, और शायद उससे भी ऊपर। साबो की बात करें तो साबो ऑलरेडी इंसेनली स्ट्रॉन्ग है। उसके पास मेरा नोमी की डिस्ट्रक्टिव फायर पावर्स है, उसका सिग्नेचर ड्रैगन क्लो स्टाइल, जिससे वो लिटरली बोन्स, आर्मर्स और वेपन्स को भी क्रश कर देता है। लेकिन जब हम साबो को इस लिस्ट के बाकी कैरेक्टर से कंपेयर करते हैं, तो सच ये है कि साबो एक योंको कमांडर के लेवल पर नहीं पहुंचा। नंबर 12 पर है बिग मॉम एंड काताकुरी। अब इस रैंक पर एक ऐसी डुओ आती है जो ड्रैगन और साबो से ऊपर आने वाली है, वो भी सिर्फ एक रीजन की वजह से, वो है काताकुरी। पावर वाइज देखा जाए तो बिग मॉम और ड्रैगन दोनों ही रफली सेम टियर के मॉन्स्टर्स है। हो सकता है कि ड्रैगन थोड़ा ऊपर भी हो, लेकिन डिफरेंस ज्यादा नहीं है। लेकिन जब हम साबो को काताकुरी के अगेंस्ट कंपेयर करते हैं, तो यहाँ पिक्चर बिल्कुल क्लियर हो जाती है। काताकुरी सिंपली ऑन अदर लेवल। बिग मॉम के बारे में तो क्या ही बोले, वन पीस में सबसे टेरिफाइंग फिजिकल स्ट्रेंथ रखने वाली कैरेक्टर्स में से एक है। सांजी और बीजे तो उसे आयरन बलून भी बोला था। वो इतनी ज्यादा ड्यूरेबल है कि कैनन्स, एक्सप्लोजिव, इवन सिटी स्केल डिस्ट्रक्शन को भी बड़े आराम से टैंक कर लेती है, और उसके तीनों होमिस की हेल्प से तो वो और भी ज्यादा डेडली बन जाती है। साइज देखकर ये लगता है कि बिग मॉम थोड़ी स्लो होगी, पर एक्चुअली वो कॉम्बैट में शॉकिंगली फास्ट है। और ये बात भी याद रखना, ये बिग मॉम अपनी प्राइम फॉर्म में नहीं है। प्राइम बिग मॉम शायद और भी ज्यादा नाइटमेयर होती। उसके पास तीनों टाइप्स की हाकी भी है, सोरू नोमी की वजह से वो लोगों की सोल्स को लिटरली छीन सकती है। अगर सामने वाला बंदा डर गया तो बस उसका लाइफ स्पैन बिग मॉम के हाथ में है। वो खुद अपनी सोल को खाकर अपने साइज और पावर को बढ़ा लेती है। वो अपनी बोन्स को सोल से रिपेयर करके सेल्फ हील भी कर सकती है। अब बात करते हैं काताकुरी की, फर्स्ट कमांडर ऑफ द बिग मॉम पायरेट्स, जिसके पास फ्यूचर साइट भी है और साथ ही तीनों हाकी भी, और एक ब्रोकन लोगिया लाइक मोची फ्रूट जिसे वो अवेकनिंग लेवल पर यूज करता है, जबकि ये फ्रूट एक पैरामीशिया टाइप है।
नंबर 11 पर आता है काइडो और किंग। जब बात होती है प्योर डोमिनेशन की तो काइडो का नाम तो टॉप पर आता है। इस बंदे को द वर्ल्ड्स स्ट्रॉन्गेस्ट क्रिएचर टाइटल सिर्फ शौक से ही नहीं मिला था, उसने लिटरली हर एक फीट से इसे प्रूव भी किया है। काइडो वो मॉन्स्टर है जो लूफी, किड, लो और जोरो के कंबाइंड अटैक्स को टैंक करके आसानी से वापस खड़ा हो गया। वानो के हर मेजर फाइटर को ऑलमोस्ट सिंगल हैंडेडली फोल्ड करके उसने अपनी ड्यूरेबिलिटी और स्ट्रेंथ को प्रूव किया। इवन उसकी ड्यूरेबिलिटी तो एक नेक्स्ट लेवल पर है। 18 बार से ज्यादा उसे कैप्चर किया गया, काउंटलेस टाइम टॉर्चर हुआ, मल्टीपल एग्जीक्यूशंस के बाद भी वो हर बार जिंदा बच जाता था। सभी को लगता था कि काइडो को मारना लिटरली इम्पॉसिबल है और साथ ही उसकी हाइब्रिड फॉर्म गियर 4 लूफी को तो उसे बिल्कुल ओवरपावर कर दिया था और गियर 5 को भी उसे हराने के लिए अपनी टून फोर्स का मैजिक बोरो करना पड़ा। और काइडो के साइड खड़ा उसका राइट हैंड मॉन्स्टर किंग द बिल्ड फायर, लुनारियन रेस का लास्ट सर्वाइवर, जिसके ऊपर वर्ल्ड गवर्नमेंट इतना ऑब्सेस्ड है कि सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए ही मिलियंस पे करती है। इनका कॉम्बो काफी डेडली है, फ्लेम्स ऑन इंसेंट ड्यूरेबिलिटी और फ्लेम्स ऑफ एक्सट्रीम स्पीड। साथ ही उसके पास एक ऐसा जॉन डेड फ्रूट भी है जो एयर में तो डेडली है ही, पर ग्राउंड पर उसकी सोर्समैनशिप से होपरेट्स को शेड कर देता है। नंबर 10 पर है लूफी और जोरो। अब सोचो काइडो और किंग जैसे डिस्ट्रक्टिव डुओ को कौन हरा सकता है? सिंपल, वही जोड़ी जिसने एनिमे और मांगा दोनों में उन्हें लिटरली हरा दिया। मंकी लूफी और रोरनोआ जोरो। लूफी और जोरो का बॉन्ड नॉर्मल कैप्टन या फर्स्ट मेट जैसा नहीं है, उन दोनों का कनेक्शन एकदम अनब्रेकेबल है और जब फाइटिंग की बात आती है तो इनकी केमिस्ट्री और भी ज्यादा नेक्स्ट लेवल पर चली जाती है। अब बात करते हैं लूफी के इंसेन पावर ऑफ गियर 5 की। इस फॉर्म में लूफी कोई नॉर्मल फाइटर नहीं रहता, वो रियलिटी को कार्टून लॉजिक के रूल्स पर चला देता है। गियर 5 में लूफी हितो नोमी मॉडल निका के अवेकन फॉर्म में होता है, इसमें पूरा गेम इमेजिनेशन का है। और जोरो की बात करें तो जोरो की रॉ पावर, एडवांस्ड हाकी और उसका किंग ऑफ हेल मोड, ये सब उसे एक हाइब्रिड फाइटर बनाता है। इनके साथ फाइट में उसने प्रूव कर दिया कि वो योंको लेवल कमांडर को स्ट्रेट अप कट कर सकता है। तो इमेजिन करो, एक तरफ लूफी का टून फोर्स गॉड मोड और दूसरी तरफ जोरो का प्योर सैवेज स्पोर्ट प्ले। तो नंबर 9 पर है ओकीजी एंड ब्लैकबियर्ड। वैसे तो ब्लैकबियर्ड कैप्टन है और ओकीजी उसका क्रू का मेंबर, लेकिन ऑनेस्टली वो तो प्रैक्टिकली इस वर्ल्ड में ओकीजी उससे कम नहीं है, शायद इक्वल या मे बी स्ट्रॉन्गर। देखो, ओकीजी ने काइनो के साथ लगातार 10 दिन तक कंटिन्यूस फाइट की थी, फिर ये डिसाइड करने के लिए कि फ्री टाइम में कौन बनेगा। और काइनो कोई नॉर्मल बंदा नहीं है, उसे पूरे वन पीस यूनिवर्स के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर में गिना जाता है। और जब लूफी को क्रैकर को हराने में 11 घंटे लगे थे गियर 4 को निकालने के बाद भी, लेकिन ओकीजी ने सिर्फ एक वॉक पास्ट किया और 1 सेकंड में फ्रीज कर दिया। इवन गार्प के साथ फाइट में भी हमने देखा था कि ओकीजी होल्ड बैक कर रहा था, जो गार्प ने खुद एडमिट भी किया। गार्प वो बंदा है जिसके पंचेस पूरे आइलैंड्स को क्रश कर देते हैं। ओकीजी ने उसके अटैक्स को भी झेला और उस पर काउंटर अटैक भी किया। और दूसरी तरफ ब्लैकबियर्ड, जिसने शैंक्स को उसके डेड फ्रूट लेने से पहले ही स्कार दे दिया था और अब उसके पास यूनिवर्स के 2 सबसे ब्रोकन डेड फ्रूट्स है, यामी यामी नोमी और बुरा बुरा नोमी। ये दो वर्ल्ड ऑर्डर को हिला तो सकता है, बस ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि ओकीजी ब्लैकबियर्ड के साथ कितने टाइम तक टिकता है, या फिर वो उसको पहले ही बिट्रे कर देगा। नंबर 8 पर है लोकी और हाजुरदे। वैसे तो ये दोनों स्टेप ब्रदर्स हैं और एल्बाफ का फ्यूचर भी इन पर डिपेंड करता है, और जितना मिसअंडरस्टूड लोकी को अभी तक किया गया था, उतने ही चांसेस है कि एल्बाफ के एंड तक ये दोनों साथ लड़ते नजर आएंगे। लेकिन अब क्वेश्चन ये है कि आखिर ये डुओ कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। देखो, लोकी कोई नॉर्मल जायंट नहीं है, वो प्रिंस ऑफ एल्बाफ है और एल्बाफ के वॉरियर्स वैसे ही मॉन्स्टर्स होते हैं। बंदा लिटरली इतना हाइप्ड है कि लोग कहते हैं कि अगर चाहे तो पूरे एल्बाफ को अकेले डिस्ट्रॉय कर सकता है। इवन हमने देखा भी है कि लोकी ने रोमी रिवर्सिव किंग हेरल्ड को भी हराया है, जिसके पास इमोर्टलिटी और रीजनरेशन की पावर थी। अब बात करते हैं हाजुरदीन की। वैसे तो वो लोग जितना स्ट्रॉन्ग नहीं है, बट उसे भी तुम अंडरएस्टिमेट नहीं कर सकते। बंदा एल्बाफ के लेजेंडरी वॉरियर्स डोरी और ब्रोवी की ट्रेडिशन से आता है, उसकी रो स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी इंसेन लेवल की है। नंबर 7 पर शैंक्स एंड बेन बैकमैन। और इस डुओ को हम लोकी हाजुरदीन से ऊपर रैंक करते हैं। हाजुरदीन जितना भी स्ट्रॉन्ग हो, वो शैंक्स और बेन बैकमैन की लीग में नहीं आता। जब बैकमैन जैसा बंदा एडमिरल किजारू को कैजुअली रुक जाओ बोल सकता है, तो किजारू को भी रुकना पड़ा। हाजुरदीन ड्रेसरोसा कोलिज्म के ऐसे ओपोनेंट से स्ट्रगल कर रहा था जो किजारू के आसपास भी नहीं है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट शैंक्स। शैंक्स ऑलरेडी एक पीक योंको है और उसकी कॉन्कर साकी भी सबसे ग्रेटेस्ट दिखाई गई है। इवन वो सिर्फ एक कॉन्कर साकी की वेव से हजारों लोगों को अनकॉन्शियस कर सकता है। इसका ऑब्जर्वेशन हाकी भी काफी नेक्स्ट लेवल पर है और तुम्हारे मोमेंट्स को प्रेडिक्ट कर सकता है। उसका रिएक्शन टाइम भी काफी कम है। अगर किसी को डाउट हो तो तुम किड से पूछ सकते हो, बंदा कंफर्म कर देगा कि शैंक्स से अगेंस्ट रिएक्ट करना कितना इम्पॉसिबल हो जाता है। और एल्बाफ में हमें कंफर्म भी किया गया है कि लोगे को हराने वाला बंदा और कोई नहीं बल्कि शैंक्स ही था। नंबर 6 पर आते हैं होली नाइट, शैमरॉक और गुनको। दोनों गोड्स नाइट का हिस्सा है, मतलब ऑलरेडी वर्ल्ड्स एलीट के भी एलीट। स्टार्ट करते हैं शैमरॉक से। शैमरॉक एक मास्टर स्वॉर्ड्समैन है जो चलाता है सेरेब्रस ब्लेड। उससे वो गार्डियन ऑफ हेल सेरेब्रस को भी समन कर सकता है क्योंकि उसने वो डेल फ्रूट खाया है। शैमरॉक की डिस्ट्रक्टिव लेवल का आइडिया इसी चीज से मिल जाता है। वो डायरेक्टली प्रिंस ऑफ एल्बाफ लोकी को फेस कर रहा था, जो खुद योंको लेवल फाइटर्स को भी अनईजी कर दे। अगर कोई ऐसे मॉन्स्टर्स को ओपनली चैलेंज कर रहा है तो उसकी पावर सिर्फ 5 नहीं बल्कि रियल और डेंजरस भी है। इसके अलावा शैमरॉक का रीजनरेशन या उसकी नियर इमोर्टलिटी उसे
उसे और भी ज्यादा ब्रोकन बना दी है। अब आते हैं गुनको पर। पूरी डिस्ट्रक्शन का सेकंड फेज है। उसकी डेयर फ्रूट और बैंडेज बेस्ड एबिलिटी की मदद से उसे हैंडल कर पाना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि अगर उसकी बैंडेजेस तुम्हारी बॉडी को टच कर ले तो ओपोनेंट इमोबिलाइज या चोक हो जाता है और काउंटर अटैक के 0 चांसेस। इसके ऊपर उसकी सुपरनैचुरल रीजनरेशन, मतलब तुम चाहे कितना भी डैमेज दे दो वो अपने आप को फिर से रिबिल्ड कर ही लेगी। गुनको ने जिनबे जैसे वेटरन को भी काफी इजीली ओवरपावर कर दिया था और साथ ही स्ट्रो हैट्स के मल्टीपल मेंबर्स को भी एक साथ। नंबर 5 पर काइडो एंड बिग मॉम। जब ये दोनों बंदे साथ खड़े होते हैं तो वर्ल्ड बैलेंस लिटरली हिल जाता है, क्योंकि दो युग को एक ही जगह तो सुनने में पूरा खतरनाक लगता है। इनकी कंबाइंड स्ट्रेंथ को रोकने के लिए सिर्फ एक हीरो ही नहीं बल्कि पूरी अलायंस चाहिए होती है। ज़ोरो, लूफी, लो, किड, यामाटो, अडल्ट मोमोनोसुके और पूरा वानो किंगडम। इतने सारे टॉप टियर फाइटर्स को एक साथ आना पड़ा सिर्फ इसलिए ताकि इनके सामने खड़े रहने का चांस मिल सके। काइडो और बिग मॉम फुल पावर में डीमंस है। दोनों की ड्यूरेबिलिटी इतनी ज्यादा है कि अटैक्स उनके लिए वार्म अप लगते हैं। साथ ही उनकी बॉडी भी काफी मैसिव है। उस बॉडी के साथ भी उनकी स्पीड एकदम हाई लेवल होती है। साथ ही वो एडवांस आर्नामेंट हाकी, कॉन्कर्स हाकी और ऑब्जर्वेशन हाकी तीनों यूज कर सकते हैं, और ये तीनों चीजें वही है जो तुम्हें योंको बनाती है। तो अब हमारे पास बचती है 4 डुओ। पहली है गार्प एंड सेनगोकू, रेलिग एंड रोजर, गार्प एंड रोजर और लास्ट में ज़बैक एंड वाइट बियर। और तुम अपने अकॉर्डिंग इनकी रैंकिंग करके कमेंट में बता सकते हो। बाकी वीडियो पसंद आई हो तो तुम लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।